तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ललित कुमार और मैं हूं जलंधर सिटी पंजाब से। और मैं हूं इस वक्त उत्तराखंड के सीतापुर में, जहां से हम केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं हाल ही में केदारनाथ की यात्रा करके आया हूं और अब आपको एक बहुत ही सुंदर जगह पे लेके चलूंगा जिसका नाम है त्रियोगी नारायण गांव। त्रियोगी नारायण में भगवान शंकर जी का विवाह हुआ था और आपको दिखाऊंगा जाके उस जगह को जहाँ पे शिव भोलेनाथ का विवाह हुआ था, और मैं भी जाके उस सुंदर जगह का दृश्य देखूंगा दोस्तों। तो चलते हैं हम त्रियोगी नारायण गांव, जो कि सोनप्रयाग से करीब 10 से 12 किलोमीटर के बीच में है। मैं भी पहली बार जा रहा हूं दोस्तों। त्रियोगी नारायण गांव के बारे में मैंने सुना है और देखा भी है, पर कभी गया नहीं हूँ। आज केदारनाथ की यात्रा में मैं सोनप्रयाग आया तो मैंने सोचा कि मैं भी जाके उस जगह के दर्शन करके आऊं और आपको भी दिखाऊं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों त्रियोगी नारायण गांव, जो कि सोनप्रयाग से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों अभी मैं हूं सीतापुर मार्केट में। सीतापुर मार्केट वो जगह है, जब हम केदारनाथ की यात्रा करने आते हैं तो हमको सीतापुर बस स्टैंड, जो हमको बस सीतापुर बस स्टैंड पे उतारती है, और यही वो रास्ता है जहां से हम सोनप्रयाग की तरफ जाते हैं। सोनप्रयाग से हमको टैक्सी लेकर गौरीकुंड की तरफ जाना होता है। तो सबसे पहले हम सीतापुर से जाएंगे सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से टैक्सी लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों चलते हैं यात्रा में आगे की ओर और देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है दोस्तों। तो मिलते हैं आगे जाकर। तो दोस्तों निकल चुके हैं सीतापुर मार्केट से। ये आप सामने हमारे देख सकते हैं, ये सारी सीतापुर मार्केट है और नीचे सीतापुर बस स्टैंड। और ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये सोनप्रयाग की ओर जाता है और हम जा रहे हैं सोनप्रयाग की ओर आगे। सीतापुर से सोनप्रयाग कुछ ही दूरी पर है दोस्तों, और ये रास्ता है जो सोनप्रयाग की ओर जाता है। कुछ ही दूरी पर जाकर आगे सोनप्रयाग मार्केट आ जाती है, जहाँ से हमको त्रियोगी नारायण के लिए टैक्सी मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ से हम पैदल ही जाएंगे और जाके देखेंगे कि आगे का क्या प्रोसेस है दोस्तों। हम भी पहली बार जा रहे हैं, तो जाके देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों चल रहे हैं सोनप्रयाग की ओर। मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है, हल्की हल्की बारिश हो रही है दोस्तों, पर हम चल रहे हैं दोस्तों। जाके सोनप्रयाग देखते हैं चल के। मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है दोस्तों, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और पीछे का दृश्य आप देख ही सकते हैं दोस्तों मेरे। सीतापुर मार्केट बहुत ही सुंदर दृश्य दोस्तों। और हम जा रहे हैं दोस्तों त्रियोगी नारायण गांव, जहां पर शंकर भोलेनाथ जी की शादी हुई थी। दोस्तों सफर में आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं सामने हमारे सोनप्रयाग पार्किंग आ गई है, और सोनप्रयाग मार्केट से आगे आते हुए हम पहुंचे हैं सोनप्रयाग पार्किंग। और सोनप्रयाग पार्किंग से ही बीच में से आप देखते हैं रास्ता आता है, जो कि हमको त्रियोगी नारायण गांव की तरफ लेके जाता है। सामने आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, और टैक्सियां लगी हुई है जो कि हमको सोनप्रयाग तक लेके, सोनप्रयाग से लगी हुई है जो कि हमको सोनप्रयाग से त्रियोगी नारायण तक लेके जाएंगी दोस्तों। और ये रास्ता बिल्कुल सोनप्रयाग पार्किंग के सामने आता है दोस्तों। यहाँ से जो है त्रियोगी नारायण की दूरी जो है 13 किलोमीटर है दोस्तों। पहुंच गए हम त्रियोगी नारायण के एंट्री गेट पे, और पीछे आप देख सकते हो टैक्सियां लगी हुई है, जो टैक्सियां हमको त्रियोगी नारायण तक लेके जाएंगे। टीम के सारे मेंबर साथ में ही है, और चलते हैं दोस्तों त्रियोगी नारायण के लिए आगे। तो टैक्सी में बैठ गए हैं दोस्तों, टैक्सी हमारी चल पड़ी है। मौसम जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा बारिश वाला था, तो उसी बारिश में हम भी अपनी यात्रा कर रहे थे। तो जैसा कि हमको टैक्सी में जाना था, तो हमको बारिश की किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, और हम टैक्सी में बैठ के यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य को देखते हुए बहुत ही आनंद ले रहे हैं। मैंने इस जगह की काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं, जिसमें मैंने देखा कि यहाँ का रास्ता बहुत ही टूटा फूटा है, पर अब यहाँ पे बहुत अच्छी सड़क बन गई है, जिसके कारण हमको यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, और हम अपने व्हीकल से भी यहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ी बारिश होने के कारण थोड़ा सा रास्ता खराब है, बाकी तो सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। तो हम भी अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर रास्ते में दृश्य देख रहे हैं। यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमको एक हेलीपैड भी मिला, जहां से हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए यात्रियों को सर्विस देता है। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जिस जगह को अक्सर मैं वीडियो और फोटो में देखा करता था, वो जगह कुछ ही समय में मेरी आंखों के सामने होगी दोस्तों। बहुत ज्यादा खुशी है मुझको कि मैं आज बहुत ही किस्मत से इस जगह पे जा रहा हूँ, और जाकर इस जगह पे दर्शन करूंगा। जाकर ऐसी जगह जहाँ पर शिवजी और पार्वती माता की शादी हुई थी, तो मेरा बहुत सपना था कि मैं इस जगह पे जाऊं और वहां पे जाकर दर्शन करूं और उस जगह को देखूं। तो काफी समय के बाद वो दिन आ गया है कि मैं आज वहां पे जा रहा हूं, और कुछ ही देर में मैं उस जगह पे हूँगा जहाँ पे शिवजी और पार्वती माता की शादी हुई थी, और साथ में विष्णु भगवान के मंदिर के दर्शन भी करेंगे। तो बस थोड़ी देर और फिर मिलते हैं आपको मंदिर परिसर में जाकर।
तो हेलो दोस्तों, पहुंच गए हैं त्रियोगी नारायण, जिस जगह को हम हमेशा वीडियो में और फोटोज में देखा करते थे। एक सपना और पूरा हुआ दोस्तों। ये वो शेयरिंग टैक्सी है जिसको लेकर हम सोनप्रयाग से त्रियोगी नारायण तक आए। इस टैक्सी का रेंट हमको 200 रुपये पर पर्सन आने जाने का पड़ा दोस्तों। यही टैक्सी हमको वापस सोनप्रयाग लेके जाएगी। टीम के सारे मेंबर आ चुके हैं दोस्तों, और रास्ते में हमको धूप मिली थी और यहाँ पहुँचते ही हल्की हल्की बारिश दोबारा से शुरू हो गई है। तो चलते हैं मंदिर में आगे की ओर। हाँ जी दोस्तों, जा रहे हैं मंदिर परिसर की ओर। और मंदिर में जाते हुए रास्ते हमको काफ़ी सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाती हैं दोस्तों, और बहुत अच्छी खासी मार्केट है यहाँ पे। हमारी ज़रूरत का हर सामान यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। और मंदिर में जाते हुए रास्ते में हमको प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें मिलती हैं दोस्तों। टैक्सी स्टैंड से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही हमको मंदिर का प्रवेश द्वार नजर आता है दोस्तों। यहाँ पर भी प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें हैं, और यह मंदिर का प्रवेश द्वार। टैक्सी स्टैंड से उतरते ही हमको कुछ दूरी पैदल चलने पड़ा और आगे आगे मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ पे रास्ते में हमको काफी सारी प्रसाद की दुकानें देखने को मिली। तो हम भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और पहुंच गए मंदिर परिसर में। बहुत ही सुंदर दृश्य हमको देखने को मिला यहाँ मंदिर पे पहुंचते ही। बहुत ही सुंदर मंदिर, वैसे मंदिर देखने में बिल्कुल केदारनाथ मंदिर जैसा ही लग रहा है। तो हम भी यहाँ पे लेते हैं प्रसाद। और दोस्तों, हमने भी प्रसाद ले लिया है, और प्रसाद लेने के बाद फिर चलते हैं मंदिर परिसर में और जाके देखते हैं यहाँ का क्या प्रोसेस है। प्रसाद लेने के बाद हमारी पूरी टीम मंदिर परिसर में नीचे की ओर उतरी। तो जैसे अंदर पंडित जी ने बताया कि मंदिर परिसर में बने कुंड में से अपने ऊपर थोड़े से छींटे ले लो, और उसके बाद साथ में बने हुए ही कुंड से लोटे में जल भर लो। तो हम भी लाइन में लगे हुए थे लोटे में जल भरने के लिए, और जल भरने के उपरांत पूजा के लिए वहां पे खड़े हो गए। जैसा कि पहले भी पंडित जी कुछ श्रद्धालुओं की पूजा करवा रहे थे, तो हम अपनी पूजा का इंतजार कर रहे थे, और हमारे टीम मेंबर भी सारे साथ में थे। तो हम मंदिर के बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य को देख रहे थे। तो कुछ समय के बाद इंतजार करते हुए हमारी बारी आने वाली थी, तो इसीलिए हम भी खड़े थे। और यहाँ पे बाहर शिव जी और पार्वती माता की पूजा की जाती है। और जो मेन मंदिर है वो विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ है, जिसके दर्शन हम बाद में करेंगे। मंदिर अभी बंद था क्योंकि यहाँ पे भोग लग रहा था। तो भोग लगने के उपरांत करीब 1 से सवा घंटा मंदिर बंद रहता है। तो मंदिर के दर्शन तो हमको बाद में ही होने थे। और यहाँ पे काफी लोग शादियां करवा रहे थे। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे शिव जी और पार्वती माता की शादी हुई थी, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहीं पे अपने सारे शादी का समागम करते हैं। परंतु जिन लोगों की शादी हुई होती है वो लोग भी यहाँ पे शादी करवाते हैं। तो दोस्तों, हम भी अपनी पूजा करने के उपरांत, जैसे हमको पंडित जी ने बताया कि लोटे में जल भरकर आगे जाकर मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर गणपति महाराज जी विराजमान हैं, तो उनको जल चढ़ाओ। तो हमने भी गणपति महाराज जी को जल चढ़ाया और अपनी पूजा संपन्न की। और पूजा संपन्न होने के बाद हमने मंदिर के बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्यों को देखा। मंदिर परिसर में एक धर्मशिला भी है, जहाँ पर पर्वतराज हिमालय ने माता पार्वती का कन्यादान किया था। मंदिर परिसर में घूमते हुए हमने भी उस शिला का दर्शन किया। तो दोस्तों, काफी समय से इस जगह को मैं तस्वीरों में और वीडियो के माध्यम से देख रहा था, और आज वो दिन आ गया है कि मैं मंदिर प्रांगण के अंदर हूँ दोस्तों। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, और एक बार आपको जरूर आना चाहिए दोस्तों। मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। अभी मंदिर बंद है क्योंकि यहाँ पे भगवान जी को भोग लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस मंदिर में कहा जाता है कि भगवान शिव जी की पार्वती माता के संग शादी हुई थी दोस्तों। और यहाँ पर काफी लोग यहाँ पे शादी भी करा रहे हैं, हमने पीछे देखा। और मंदिर प्रांगण अभी बंद है। वैसे तो ये मंदिर शिव और पार्वती माता को समर्पित है, पर अंदर जो मंदिर है वो विष्णु भगवान का है। विष्णु भगवान की प्रतिमा है अंदर। तो अंदर जाके देखते हैं। हम भी पहली बार दर्शन करने के लिए जाएंगे दोस्तों। अभी तो मंदिर बंद था क्योंकि भगवान जी को भोग लग रहा था, और भोग लगने के बाद जब मंदिर खुलेगा तो हम अंदर दर्शन के लिए। मंदिर के गर्भगृह के अंदर सरस्वती गंगा की धारा है, जिससे मंदिर के बाहर बने कुंड भरे जाते हैं। मंदिर के बाहर टोटल 5 कुंड हैं, जिसमें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, नारद कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड है। और मंदिर के गर्भगृह में 2 कुंड हैं, जिसमें सूरज कुंड और अमृत कुंड है, जिनमें से एक कुंड को भगवान जी को भोग लगवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा भगवान जी को स्नान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने भी मंदिर परिसर के 5 के 5 कुंड देखे और उनके दर्शन किए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा दोस्तों हमारा इस मंदिर में दर्शन करने के उपरांत।
जिस अग्निकुंड में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने अपने शादी के साथ फेरे लिए थे, वो अग्निकुंड मंदिर में आज भी मौजूद है। पंडित जी के कहने के मुताबिक ये अग्निकुंड 3 युगों से ऐसे ही जल रहा है, त्रेता युग और द्वापर युग। त्रेता युग और द्वापर युग में इस अग्निकुंड की अग्नि अपने आप ही जलती थी, परंतु कलयुग में इस अग्निकुंड को जीवित रखने के लिए आए हुए श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार लकड़ियां डालते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस टाइम भी ये अग्निकुंड इस मंदिर में मौजूद है और अभी भी इसकी लो जल रही है और आए हुए भक्त यहाँ से विभूति लेकर जाते हैं, जो कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तो हम भी चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। टीम के सारे मेंबर ही साथ में दर्शन के लिए जाएंगे। अभी तो सभी लोग मंदिर के सुंदर सुंदर दृश्य को देख रहे हैं, तो हम सब लोग एकत्रित होते हैं और चलते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही सुंदर दर्शन हमने प्राप्त किए। अंदर विष्णु भगवान का मंदिर है और एक अंदर हवन कुंड है, जो पंडित जी के कहने के अनुसार सदियों से यहाँ पे जल रहा है। दोस्तों बहुत ही सुंदर दर्शन हुए दोस्तों भगवान त्रियोगी नारायण के, जो कि सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि यहाँ पर शंकर भगवान की पार्वती माता के संग शादी हुई थी। तो दोस्तों उस जगह पे हम भी पहुंच गए हैं जहाँ पे भगवान शंकर जी की शादी। तो दोस्तों दर्शन हमारे हो गए हैं, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा। तो हम इस मंदिर तक पहुंचे, भोले बाबा की बहुत ज्यादा कृपा हुई है कि हमको भी इस मंदिर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और तो जैसा कि हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और मंदिर परिसर में बहुत ही अच्छे से घूम लिया है, तो अब चलते हैं वापसी की ओर। वापसी में हमको चलते हुए बहुत ही छोटी सी मार्केट देखने को मिलती है, जिसमें हमें हर तरह का सामान मिल जाता है। ज्यादातर यहाँ पे प्रसाद की दुकानें हैं और मंदिर बस स्टैंड से बहुत ज्यादा नजदीक में है। तो हम धीरे धीरे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए बाहर की ओर जा रहे हैं और बाहर जाकर हम टैक्सी लेंगे और चलेंगे। तो दर्शन करके वापस आ गए हैं दोस्तों और बहुत ही अच्छा अनुभव और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। दर्शन करके बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही सुकून मिला मंदिर में दर्शन करने के उपरांत। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जो कि टैक्सी स्टैंड से करीब 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। कोई ज्यादा टाइम हमको नहीं लगा यहाँ आने में, हम पैदल ही यहाँ आ गए। तो दोस्तों भगवान त्रियोगी नारायण के दर्शन करके वापस आ गए हैं और जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। यहाँ पे आने का भी हमारा एक सपना था कि हम भगवान त्रियोगी नारायण के दर्शन करें और उस जगह को देखें जहाँ पे शिव भोलेनाथ जिनकी शादी हुई थी पार्वती माता के संग। बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों। और मंदिर में दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड की ओर दोस्तों, जो कि मंदिर से बिल्कुल पास में ही है। करीब 100-150 मीटर की दूरी पे ही टैक्सी स्टैंड है, जहाँ पे टैक्सी हमको ड्रॉप करती है और हम मंदिर में आके दर्शन के लिए जाते हैं। तो हम दर्शन करने के उपरांत जा रहे हैं वापस अपनी टैक्सी के पास, जो कि हमको वापस सोनप्रयाग की ओर लेके जाएगी। तो चल रहे हैं जी वापस सोनप्रयाग की ओर। टैक्सी स्टैंड पे जो हमने टैक्सी ली थी उसने हमसे 200 रुपये पर पर्सन लिया था आने जाने का, और परंतु यहाँ पर आकर हमको इन्होंने टाइम पीरियड दिया था जो कि 1 घंटे का था। उन्होंने कहा था कि 1 घंटे में आप दर्शन करके वापस आ जाना, परंतु मंदिर बंद होने के कारण हमको थोड़ा सा टाइम लग गया। तो फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और दर्शन करने के उपरांत हम बाहर आए और टैक्सी में बैठे और हमारी टैक्सी वाला हमको सोनप्रयाग की ओर लेके जा रहा है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा दोस्तों हमारा मंदिर परिसर में दर्शन कर। तो दोस्तों वापस आ गए हैं सोनप्रयाग में वापस, जहाँ से हमने टैक्सी ली थी त्रियोगी नारायण जाने के लिए। त्रियोगी नारायण के रास्ता आप पीछे देख ही सकते हैं दोस्तों, एंट्री गेट बना हुआ है और ये रास्ता बिल्कुल सोनप्रयाग पार्किंग के बिल्कुल सामने है, जहाँ से हमको टैक्सी सर्विस मिल जाती है जो हमको ऊपर सोनप्रयाग तक लेके जाती है, जिसका किराया हमको पर पर्सन 200 रुपये आने जाने का पड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको दर्शन कराया देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गाँव त्रियोगी नारायण के। त्रियोगी नारायण एक वो मंदिर है जहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ की माता पार्वती के संग शादी हुई थी। बहुत ही पुराना मंदिर है दोस्तों और बहुत ही आनंद आया हमको और बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों उस मंदिर में हमने दर्शन करने का। तो आपको हमारी यात्रा कैसी लगी दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको हमारी यात्रा कैसी लगी दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ललित कुमार और मैं पंजाब के शहर जलंधर से हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने हाल ही में केदारनाथ की यात्रा की है, तो दोस्तों उत्तराखंड में केदारनाथ की यात्रा करने के बाद उत्तराखंड को आए हुए हैं दोस्तों, तो क्यों ना बद्रीनाथ की यात्रा की जाए।
तो हमारी प्लानिंग हुई यहाँ पे बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए। तो हम खड़े हैं सीतापुर बस स्टैंड पे, आप देख ही सकते हैं दोस्तों, सीतापुर बस स्टैंड पे हैं। यहाँ पे से हम बस लेके जाएंगे बद्रीनाथ के लिए। तो दोस्तों प्लानिंग हमारी कुछ ऐसे हुई कि पहले हम घर से जब निकले थे केदारनाथ यात्रा करने के लिए, पर रास्ते में ही हमारा प्लान चेंज हुआ और हमने केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवा रखा था। और केदारनाथ यात्रा करने के बाद हम यहाँ पर सोनप्रयाग में रूम लेकर रुके और रात भर किया आराम। और अब दोपहर हो गई है और दोपहर को हम बस स्टैंड पे आ गए, सीतापुर बस स्टैंड से बस लेकर हम निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। दोस्तों बद्रीनाथ से टिकट काउंटर से हमने टिकट ले ली है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे ग्रुप में टोटल 4 लोग हैं, तो 4 लोगों की टिकट हमने ले ली है। पर पर्सन हमको टिकट पड़ी है 600 रुपए की दोस्तों, जो कि हमको बद्रीनाथ तक लेके जाएगी। दोस्तों टिकट काउंटर से हमने टिकट ले ली है और अपनी बस लगने का इंतजार कर रहे हैं। जब हमारी बस काउंटर पर लगेगी तब हम बस में बैठेंगे जाके। चीकू बाहर से चिप्स वगैरह लेकर खा रहा है, जिसको बाहर की चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। अगर इसको रोटी खाने को कह दो तो इसका बिल्कुल मन नहीं करेगा, पर बाहर की चीजें अक्सर खाता रहता है। तुषार भी काउंटर पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा है और जीजा जी भी तुषार के साथ चीज शेयर कर रहे हैं और जीजा भी चीज का बहुत आनंद ले रहे हैं। चीकू ने जो चिप्स लिया था बहुत मिर्च वाला था, अब उसको मिर्च लग चुकी है, इसलिए वो पानी पी रहा है। इसको ऐसी करारी चीजें खाने में बहुत मजा आता है। दोस्तों टीम के सारे मेंबर ही बहुत खुश हैं कि हम केदारनाथ की यात्रा करने के बाद आगे बद्रीनाथ यात्रा करने जा रहे हैं, जो कि हमारी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये भी यात्रा हमारी लाइफ की पहली। दोस्तों हमारे परिवार के सभी मेंबरों में से आपको बता दूं, किसी ने भी केदारनाथ की यात्रा नहीं की है और ना ही किसी ने बद्रीनाथ की यात्रा की है। तो जो हमने केदारनाथ की यात्रा की है, हमारी टीम में मेरा बेटा अंश, भांजा तुषार और जीजा जी, इन्होंने सबसे पहले हमने अपने फैमिली में केदारनाथ की यात्रा की है। और बहुत ही सौभाग्य की बात है दोस्तों कि हम केदारनाथ की यात्रा करने के बाद अब बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं, जिसका प्लान हमने घर से निकलने के बाद रास्ते में बनाया था कि हम केदारनाथ यात्रा करने के बाद बद्रीनाथ भी जाएंगे। तो दोस्तों बस स्टैंड पे खड़े हैं, जब हमारी बस लग जाएगी तब हम निकलेंगे बस में बैठने के बाद यात्रा में आगे की ओर, और मिलते हैं आपको रास्ते में। तो दोस्तों बस हमारी काउंटर पे लग चुकी है और टीम मेंबर भी बस के पास पहुंच गए हैं। बस के अंदर बैठते हैं और अपनी सीट लेते हैं। दोस्तों ये बस है जो हमको बद्रीनाथ तक लेके जाएगी। टीम मेंबर सारे बैठ रहे हैं बस के अंदर, तुषार भी खड़ा हुआ है। दोस्तों हमने अपना सारा सामान डिक्की में रख दिया है ताकि हमको बस के अंदर बैठे हुए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अगर बस में जगह वैसे पहले से ही कम होती है, इसलिए अपने सारे बैग हमने पीछे डिक्की में रख दिए हैं। काफी सारी स्पेस है यहाँ पे और अपने सारे बैग हम अपने पीछे डिक्की में रखेंगे। अपना सामान हमने सारा अपना डिक्की में रख दिया है और आप बस के अंदर बैठने चलते हैं और अपनी सीट लेते हैं। ये दोस्तों बस में बैठ गए हैं बद्रीनाथ जाने के लिए, तो हमको सीट मिल गई है। चीकू और मैं एक साथ बैठे हैं और जीजा और तुषार आगे वाली सीट पे बैठे हुए। दोस्तों बारिश हो रही है हल्की हल्की बाहर और हम हैं सीतापुर बस स्टैंड पे। तो मिलते हैं दोस्तों यात्रा में आगे। सीतापुर बस स्टैंड में जैसे ही बद्रीनाथ जाने के लिए बस में बैठे, बस स्टैंड पे बारिश शुरू हो गई और काफी तेज बारिश है दोस्तों। अगर हम बाहर होते तो भीग जाते, पर हम बस के अंदर बैठ गए। कुछ ही देर में हमारी बस चलने वाली है, बस थोड़ी सवारी रह गई है और जैसे ही सवारी पूरी हो जाएगी तो हमारी बस आगे की ओर प्रस्थान करेगी, जो कि हमको बद्रीनाथ लेके जाएगी। तो बस हमारी चल पड़ी है बद्रीनाथ के लिए, जो कि हमने सीतापुर से ली है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसी बारिश के बीच में हमने अपना सफर शुरू किया है और हम करीब 3 से 4 बजे के बीच में सीतापुर से चले हुए हैं बद्रीनाथ के लिए। तो देखते हैं दोस्तों कितना टाइम लगता है। मौसम थोड़ा खराब है और फिर भी हम अपनी यात्रा कर रहे हैं खराब मौसम में। कोई बात नहीं, वहां जाकर मौसम सही हो जाएगा, पर हम अपनी यात्रा बद्रीनाथ के लिए शुरू कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर सफर शुरू हो चुका है दोस्तों। मैंने वीडियो में और काफी लोगों से सुना है
कि बद्रीनाथ का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी तक तो हम सुंदर सफर का आनंद ले रहे थे। रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य हमको देखने को मिल रहा था। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहुत ही सुंदर सुंदर झील झरने ऐसे हमको मिल रहे थे। तो हम भी उस सफर का बहुत ज्यादा आनंद ले रहे थे। रास्ते में बस वाले ने 2 से 3 जगह बस रुकी, जहां पे हमने चाय पानी ग्रहण किया और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे थे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। तो हमारे टीम मेंबर चीकू जी ने अपने सारे कपड़े बैग में रखे हुए थे, जो कि हमने पीछे डिक्की में रख दिया था। तो रास्ते में उसको बहुत ज्यादा ठंड लगी और बहुत ज्यादा परेशानी हुई। तो हम पीछे से कपड़े निकाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा बैग बहुत ज्यादा नीचे दबा हुआ था। फिर हम ऐसे ही एडजस्टमेंट करके यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। तो हमको अब कपड़े बद्रीनाथ में जाके ही मिलने थे। तो सफर भी काफी लंबा था, करीब हमको 10 से 12 घंटा लगने वाले थे बद्रीनाथ पहुंचने के लिए। तो हम ऐसे ही सफर में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे सफर वाकई बहुत खूबसूरत होता जा रहा था और रोड बहुत ज्यादा खराब था। काफी जगह पे लैंडस्लाइड हुई पड़ी थी और काफी जगह पे पानी की वजह से बहुत ज्यादा कीचड़ हो रखा था। फिर भी हम अपने सफर में आगे की ओर बढ़ रहे थे। सफर अभी बहुत लंबा पड़ा था, तो हम इंतजार कर करके सारे ही टीम मेंबर बस में ही सो गए, क्योंकि अभी हमको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था। तो हमें वैसे भी केदारनाथ यात्रा करने के बाद थकावट भी काफी हो रखी थी। तो इसीलिए टीम मेंबर सारे ही धीरे धीरे करके सो गए और मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी पहुंचने में टाइम है, तो मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ। बस के लंबे सफर में दोस्तों वैसे भी बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, और यहाँ पे आने जाने का साधन सिर्फ बस या फिर टैक्सी है, और ज्यादा हो तो आप सिर्फ अपने व्हीकल ला सकते हैं। क्योंकि सफर बहुत ज्यादा लंबा है और रास्ते बहुत ज्यादा खराब, तो हमको इसी रास्तों पे जाना पड़ेगा और यही एक रास्ता है जो हमको वापस लेकर आएगा। तो हम भी अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। अभी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा सफर है और बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। करीब हम 1 से 1:30 बजे के बीच में बद्रीनाथ पहुंचेंगे। तो मिलते हैं आपको बद्रीनाथ के सुंदर धाम में और करेंगे वहां पे जाके विष्णु भगवान के दर्शन। तो इंतजार अब करते हैं, और जब पहुंचेंगे बाबा के धाम तो वहां पे जाके करेंगे बाबा जी के दर्शन। तब तक देखिए रास्ते के सुंदर और बहुत सुंदर दृश्य दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। तो पहुंच गए हैं बद्री विशाल। बहुत ही लंबा सफर रहा दोस्तों हमारा। हम सीतापुर से 4 बजे चले और 4 बजे चलने के बाद रात को 1 बजे सीतापुर में पहुंचे। यहाँ पर मार्केट पूरी बंद हुई पड़ी थी जब हम यहाँ पर पहुंचे, और हमको कहीं भी रूम भी नहीं मिल रहा था दोस्तों। हम घूमते घूमते आखिरी मंदिर तक चले गए, और मंदिर तक वापस आने के बाद एक दुकान हमको चाय की मिली, जिसने हमको रूम प्रोवाइड कराया। रूम हमको मिला यहाँ पे 2000 रुपए का। 4 पर्सन के लिए हमने एक रूम का दिया 2000 रुपए दोस्तों। सो लिया हमने, और अब स्नान करने के बाद हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। वैसे तो लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, पर नीचे मार्केट में जाके देखते हैं क्या माहौल है। तो रूम से निकल गए हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। मौसम आज बहुत सुंदर है दोस्तों, धूप निकली हुई है और मौसम काफी खिल गया। कल तो सारा दिन बारिश मिली हमको, और आज मौसम खिल गया है। तो रात को जब हम 1 से 2 बजे के बीच में यहाँ पे पहुंचे थे, तो यहाँ पे एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। और अब जब हम सुबह दर्शन करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे काफी सारी भीड़ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और रात को यहाँ पे हमको एक भी शख्स देखने को नहीं मिल रहा था, और हम अकेले ही इस सभी रास्तों पे टहल रहे थे। तो दोस्तों पहुंच गए मंदिर के सामने आप देख सकते हैं मंदिर का दृश्य, और ये पुल पार कर हम आगे जाकर लाइन में लगेंगे और विष्णु भगवान के दर्शन प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं आगे, और भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज्यादा भीड़ हुई पड़ी है, और हम बिल्कुल मंदिर के सामने खड़े हैं। और थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो आगे जाकर हमको लाइन में लगना है और दर्शन के लिए आगे की ओर बढ़ना है।
तो भीड़ काफी ज्यादा है, तो हम भी सभी यात्रियों के साथ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो करो दर्शन जी अलकनंदा नदी के, जो कि बहुत ही भव्य रूप में यहाँ पे बह रही है और बहुत ही शीतल जल इसका हमने हाथ लगा के अनुभव किया था। तो हम भी इस सुंदर दृश्य को देखते हुए और पुल के ऊपर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अलकनंदा नदी का आप दर्शन कर रहे हैं, जो कि यहीं से बहती है। हमने एक प्रसाद की दुकान से प्रसाद ले लिया है और अपने जूते चप्पल इसी दुकान पे जमा करा दिए हैं, और प्रसाद लेने के बाद आगे चलकर लगते हैं लाइन में और करते हैं विष्णु भगवान के दर्शन। बहुत ही लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों, तो हम भी चलते हैं लाइन में लगते हैं। तो मिलते हैं आपको दर्शन करने के उपरांत। काफी लंबी लाइन लगी हुई है दोस्तों, जितना जितना हम पीछे जाई जा रहे हैं उतनी ही लाइन आगे की ओर बढ़ती जा रही है। पर यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सिंगल लाइन लगी हुई है, जबकि केदारनाथ में 6-6 लाइन इकट्ठी चल रही थी। तो यहाँ पे सिंगल लाइन लगी हुई है, तो हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, तब भी हमको विष्णु भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे और हम अपना एक धाम और कंप्लीट कर लेंगे, जो कि है बद्रीनाथ धाम। लाइन आप देख ही सकते हैं दोस्तों कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो हम भी लगते हैं लाइन में और करते हैं विष्णु भगवान जी के दर्शन और फिर आगे की ओर यात्रा को बढ़ाएंगे। तो दर्शन करके बाहर आ गए दोस्तों। दर्शन करने में हमको 4 से 5 घंटे लगे और हमारी सारी टीम दर्शन करके बाहर आ गई है, और लाइन अभी भी बिल्कुल लंबी चल रही है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, तो सारे भक्त लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफी समय लगा हमको लाइन में लगे हुए, और काफी समय के बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हमको विष्णु भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा दोस्तों कि हम एक धाम के साथ दूसरे धाम के भी दर्शन करके वापस जाएंगे। तो पहले हमने केदारनाथ के दर्शन किए, उसके बाद त्रियोगी नारायण गए, और त्रियोगी नारायण के बाद हम यहाँ बद्रीनाथ में भी दर्शन के लिए आए। तो बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों कि हमको भी ऐसा मौका मिला कि हम ऐसे धामों के दर्शन कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कभी सोचा नहीं था। पर सोचने के बाद भी हमको काफी सारी मेहनत करनी पड़ी और काफी इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों सोचने से कुछ नहीं होता है, जब हमारे दिल में भक्ति और भावना होगी तभी हम ऐसी जगह पे आ पाएंगे और यहाँ पे आके दर्शन कर पाएंगे। इतने सारे भक्त आप देख सकते हैं लाइन में लगे हुए हैं, तो इनको भी किसी न किसी तरह की भक्ति जरूर है और इनके दिल में भोलेनाथ के लिए प्यार है, तभी ये इतनी लंबी लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धूप भी काफी है, जैसा कि रात को बारिश हो रही थी, परंतु आज दिन बहुत ज्यादा खिला हुआ है और धूप भी लग गई है, तो इसीलिए धूप होने के कारण गर्मी भी हो रही थोड़ी थोड़ी। पर फिर भी भक्त हार नहीं रहे हैं, भक्त लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमने भी दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद अब जाएंगे, अपने जूते लेंगे और बढ़ेंगे यात्रा में आगे की ओर। वैसे तो अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तो टाइम बचने के कारण देखते हैं चलेंगे माना गांव के दर्शन करके भी आएंगे, क्योंकि पता नहीं कब यहाँ पे आने का मौका मिलेगा। तो अभी तो इतना लंबा सफर करके हम आए हुए हैं, तो आने का फायदा उठाते हैं और चलते हैं माना गांव में जाके भी दर्शन करेंगे। जाके जैसे जैसे दृश्य हमने फोटो और वीडियो में देखे हैं उन दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे और माँ सरस्वती नदी के भी दर्शन करेंगे जाके, क्योंकि जैसा कि आपको पता है माँ सरस्वती नदी को सिर्फ माना गांव से ही देखा जा सकता है और उसके बाद वो पाताल लोक में चली जाती हैं। तो इसीलिए वहां पे जाके हम सरस्वती माता के भी दर्शन करेंगे जाके और वहां भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि इतना लंबा सफर करने के बाद हमें आसपास की जगह पे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे हम बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा लंबा सफर करने के बाद ही हम यहाँ पे पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए जब भी कभी यहाँ आना चाहिए तो ऐसी जगह पे जरूर जाना चाहिए। लाइन आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हर भक्त को यहाँ पे 4 से 5 घंटे का समय लग ही जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो दर्शन करने में टाइम लगना ही है। हम चलते हैं वापस और पहुंचते हैं अपने जूते लेने के लिए। अलकनंदा नदी आप देख ही सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से नदी बह रही है और बहुत ही शीतल जल जो है यहाँ पे अलकनंदा नदी का। तो हम अपने जूते वाली दुकान के करीब पहुंच गए हैं और वहां चलेंगे और लेंगे अपने जूते, फिर चलेंगे अपने गेस्ट हाउस की ओर।
बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है जी, तो हम भी इस भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जूते हमने पहन लिए हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर भीड़ बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। और बिल्कुल हम हैं मंदिर के बिल्कुल सामने वाले पुल पे, तो थोड़े सा दूर और रह गया है, फिर यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे। भीड़ आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, और थोड़ा सा रास्ता भी तंग है, जिसके कारण हमको आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। आगे चलते हुए थोड़ा सा ऊपर पहुंचे हैं और सामने देखिए जी बद्रीनाथ धाम, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुंदर पहाड़ियों के बीच में बना हुआ यह मंदिर बद्रीनाथ, जो कि 4 धामों में से एक धाम है, और बहुत ही 2 सुंदर सुंदर पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है, और बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है दोस्तों। तो यात्रा में आगे बढ़ते हुए दोस्तों आगे हैं बाहर की ओर, तो बाकी की यात्रा हम आपको दिखाएंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम जाएंगे माना गांव, और माना गांव के सुंदर सुंदर दृश्य आपको दिखाएंगे। बद्रीनाथ की यात्रा में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।